नमस्कार साथियों, आज हम लोग ब्लॉक प्रमुख यानी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखें कि जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं और बीडीसी होते हैं, ये लोगों का जो चुनाव होता है, तो जब यानी ग्राम पंचायत का चुनाव जब होगा, जिसमें प्रधान और मेंबर का चुनाव होगा, तो उसी के साथ जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा बीडीसी का भी चुनाव होता है। तो बीडीसी जो चुन करके आते हैं, लगभग 2000 की जनसंख्या पर एक बीडीसी का चुनाव होता है। किसी भी ग्राम में 2-2 बीडीसी हो जाते हैं, किसी ग्राम में 1 बीडीसी होते हैं, किसी ग्राम में 3 बीडीसी हो जाते हैं। जैसे जनसंख्या होती है, वहाँ के ग्राम पंचायत में बीडीसी लोग होते हैं। बीडीसी लोग क्या करते हैं कि इनका जो मुख्य कार्य है कि जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तो बीडीसी लोग ही वोट देते हैं। और ये ब्लॉक प्रमुख कौन होते हैं? नहीं, ब्लॉक हेड होते हैं। और ये लोग जो है, जैसे ब्लॉक की कोई भी समस्या हो तो एक जो यानी सरकारी कर्मचारी के रूप में बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको कहेंगे खंड विकास अधिकारी, और ये जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये जनता के द्वारा मतलब जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता किनको चुनती है? बीडीसी को चुनती है। और बीडीसी लोग जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो एक तरीके से कहा जाएगा कि बीडीसी का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी वोट दे करके, जनता के द्वारा वोट ना दे करके किनके द्वारा बनाए जाते हैं? ये लोग बीडीसी के द्वारा वोट दे करके बनाए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी योजना हो, अब चूँकि आप जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 1961 का जो एक्ट है, वो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए है। और पंचायती राज अधिनियम 1947 का जो एक्ट है, वो 1947 वाला जो है वो ग्राम पंचायत के लिए। लेकिन कहीं न कहीं देखेंगे आप कि जो जिला है और जो ग्राम है, ग्राम पंचायत है, दोनों के मध्य की कड़ी जो है क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक करता है। ब्लॉक का भी मेन काम यही होता है कि गांव के विकास की बात वह करता है। गांव में ही जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो साथ में बीडीसी का भी चुनाव होता है। लेकिन बीडीसी का काम केवल मुख्य रूप से इतना ही होता है कि अपने यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चयन करे। हालांकि उसका संवैधानिक रूप से बहुत सारे काम हैं, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि जागरूकता की कमी है कहीं न कहीं जो है उसके अंदर वह। नहीं तो आप देखेंगे जितने भी ग्राम पंचायत में कार्य हो रहे हैं, चाहे वो नरेगा का कार्य हो, चाहे आवास निर्माण का कार्य हो, चाहे नाली खड़ंजा या सुंदरीकरण हो तालाब का, या जल प्रबंधन का कार्य हो, तो कहीं न कहीं वह जो 25% अपना विचार दे सकता है, समीक्षा कर सकता है वह। लेकिन होता क्या है कि गांव का प्रधान प्लस गांव के मेंबर, ये लोग जो है मिल करके, और मुख्य रूप से देखा जाए तो गांव में गांव के प्रधान ही सर्वे सर्वा सब कुछ करते हैं, मेंबर भी उन्हीं के पक्ष में होते हैं। प्रस्ताव वगैरह बनता है तो जो भी वो ग्राम पंचायत के साथ एक सेक्रेटरी, जिसे ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, ये लोग मिल करके प्रस्ताव बनाते हैं। और जो भी योजना परियोजना का लाभ होता है ग्राम पंचायत को भी वो ब्लॉक से ही मिलता है। अब देखेंगे कि जैसे कोई भी मद आना है ग्राम पंचायत के विकास के लिए, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, जल प्रबंधन हो, या सुंदरीकरण हो, या वृक्षारोपण हो, या स्कूल के विकास के लिए हो, तो ये लोग क्या करते हैं, जो 6 समितियां बनाई जाती हैं, जैसे विकास समिति है, प्रशासनिक समिति है, और निर्माण समिति है, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, और जल प्रबंधन समिति, ये समितियों बना करके कोई मसौदा तैयार करती हैं और किसको देती हैं? ये क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का मतलब कौन? ब्लॉक प्रमुख को। अब ब्लॉक प्रमुख जो है उसको कहाँ भेजता है? यानी जिला पंचायत अध्यक्ष को। तो जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ भेजेगा? वह भेज देगा जो है पंचायत राज मंत्रालय को। जो भाई प्रदेश में पंचायत राज मंत्री होते हैं, उनके मंत्रालय में वो भेजेगा। और फिर वह राज्य सरकार का मामला है तो राज्य सरकार से भी उसका पैसा आएगा। जैसे आवास का पैसा हो गया, वृक्षारोपण का हो गया, नाली खड़ंजा का हो गया, तालाब के सुंदरीकरण का पैसा हो गया, तो वहाँ से ये अनुदान के रूप में जो है मद आता है। और कहाँ से? यानी राज्य से, यानी प्रदेश से, फिर आएगा जिले पे, जिले से आएगा ब्लॉक पे, ब्लॉक से फिर गाँव में जो है उसका विकास होगा। तो इस तरीके से जो है ये
पैसा आकर के पूरे गांव का विकास होता है। दूसरी चीज़ है कि कुछ कुछ ऐसी प्लानिंग है, जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, यह भी गांव के ही आवास के लिए बनाई जाती है। तो इसमें यानी राज्य का भी पैसा आता है और केंद्र का भी, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना तो केंद्र का ही प्लानिंग है, केंद्र का ही पैसा आता है। लेकिन एक देखेंगे मनरेगा योजना है, उसमें केंद्र से भी पैसा आता है और राज्य से भी पैसा आता है। तो आप देखेंगे कि जो दोनों लोगों का खाता होता है, यानी बीडीसी जिनको चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख को, उनका, और बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, इन लोगों का ज्वाइंट खाता होता है। जो कुछ भी निकालना, यहाँ तक कि देखेंगे इनको बनने के लिए जो है, यानी ब्लॉक प्रमुख को बनने के लिए योग्यता वही कि उम्र 21 साल होनी चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो किसी भी न्यायालय से। दूसरी चीज़, शिक्षा का नहीं कोई लेखा जोखा है कि पढ़ा लिखा हो कि ना पढ़ा लिखा हो। अलग बात है कि पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी बात है, ना पढ़ा लिखा होगा तब भी उसको ये बाध्यता नहीं कि वो ब्लॉक प्रमुख, क्योंकि बीडीसी ही ब्लॉक प्रमुख होते हैं। तो कहीं न कहीं यह है कि कोई अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा अगर ब्लॉक प्रमुख हो गया तो वह कार्य कैसे करेगा, उसको संवैधानिक जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो जनता ने उसको चुन लिया, जब जनता ने तो चुना बीडीसी को, बीडीसी ने चुन लिया ब्लॉक प्रमुख को, तो वह भाई हो गया ब्लॉक प्रमुख, तो काम तो करना है, 5 साल का उसका कार्यकाल है। तो उसके साथ सरकार ने क्या किया कि जो एक खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ जिसको बोलेंगे वह रहेगा। तो दोनों लोग मिल करके पूरे ब्लॉक में जितने भी यानी ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं, तो उन गांवों का जो है विकास की बात करेगा। तो हम लोग देखते हैं ये कि यानी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, इसको कहेंगे ब्लॉक प्रमुख, और बीडीसी के कार्य। अब ब्लॉक प्रमुख को अगर देखा जाए तो ब्लॉक हेड कहते हैं, ब्लॉक हेड, इंग्लिश इसकी होती है ब्लॉक हेड। और बीडीसी तो इंग्लिश शब्द है, इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये होता है। तो ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक डेवलपमेंट, प्रखंड विकास जो है समिति, इसको कहते हैं। अब ब्लॉक प्रमुख का यानी बीडीसी का मुख्य काम क्या है, बीडीसी के कार्य में आप देखेंगे मुख्य काम यही है कि पहला काम तो यही है कि ब्लॉक प्रमुख का चयन करना, ब्लॉक प्रमुख वही समझ रहे होंगे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करना। दूसरी चीज़ है कि माह में यानी 2 माह में एक बैठक करना, 2 माह में एक बैठक करना। फिर ये है कि जो ग्राम पंचायत का कार्य है, ग्राम पंचायत के 25% कार्यों की समीक्षा करना। फिर हम जानेंगे ब्लॉक प्रमुख का कार्य, ब्लॉक प्रमुख का कार्य। ब्लॉक प्रमुख का कार्य जो भी मीटिंग होगी यानी जो बैठक होगी, बैठक की अध्यक्षता करना, बैठक की अध्यक्षता करना। दूसरी चीज़ है कि ग्राम पंचायत के लिए मद का
आवंटन करवाना। ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए मद का आवंटन, भाई व्यवस्था करना या आवंटन करना। अब कैसे करेगा? जैसे आप देखें कि मान लीजिए यहाँ है, क्योंकि ये राज्य की व्यवस्था है, तो मान लीजिए ये राज्य है, फिर उसके बाद आगे जिला है आपका, जिला के बाद फिर है क्षेत्र पंचायत, मतलब ब्लॉक, क्षेत्र पंचायत इसको कहेंगे ब्लॉक, खंड जिसको कहते हैं, और फिर आ जाता है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ये आप देखें, अब राज्य जैसे ग्राम पंचायत के विकास के लिए क्षेत्र पंचायत में जितने भी बीडीसी होंगे वो लोग बैठक करेंगे, उसके अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होंगे, और ग्राम पंचायत भी अपने यहाँ एक प्रोजेक्ट बना करके, एक योजना बना करके कि हमारे यहाँ ये विकास नहीं है, इतना पैसा चाहिए, तो वो क्षेत्र पंचायत से कहेगा, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष से कहेगा, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष से कहेंगे, यानी कहेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष से जिला पंचायत अध्यक्ष से कहेंगे, अध्यक्ष से कहेंगे, तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष कहेंगे पंचायती राज मंत्रालय, भाई मंत्री होंगे ना पंचायत राज मंत्री, उनसे कहेंगे, तो ये पंचायती राज मंत्रालय से फिर राज्य से पैसा आएगा और फिर धीरे धीरे पूरे गांव का विकास होगा। तो ये मुख्य इसके कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए मद का आवंटन करना इस तरीके से होता है। अब देखेंगे कि उसमें भी जैसे यहाँ ग्राम पंचायत में 6 समितियाँ थीं, आप उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत में भी 6 समितियाँ होती हैं। कौन कौन? पहली तो यानी समितियाँ, और जैसे मान लीजिए मद कैसे आता है, तो मद को आने के लिए जो है, यानी मद कैसे आएगा, मद को लाने के लिए यानी मद क्या करती हैं, ये 6 समितियाँ होती हैं। 6 समितियाँ कौन कौन? पहली तो आपकी विकास समिति, दूसरी प्रशासनिक समिति, तीसरी प्रशासनिक समिति, निर्माण समिति, चौथी है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, पांचवी है शिक्षा समिति, छठवीं है जल प्रबंधन समिति। ये 6 समितियां जो हैं, अब इस समितियों के अध्यक्ष, 2 समितियों के अध्यक्ष, जैसे जो आप पढ़े होंगे ग्राम पंचायत में प्रधान थे, लेकिन ये 4 समितियों के अध्यक्ष उसी मेंबर में से ही चुन लिए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, एक तो ब्लॉक प्रमुख होते ही हैं, एक ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उन्हीं के साथ साथ एक यानी सीनियर ब्लॉक प्रमुख और एक जूनियर ब्लॉक प्रमुख, मतलब 2 सहायक ब्लॉक प्रमुख का गठन होता है। मतलब वो बीडीसी ही करते हैं, वो जब वोटिंग करेंगे तो उसमें इस तरीके का प्रोसेस किया जाता है कि अब चूंकि इनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है, उनके नाम के आगे ही वो लोग अपना
नंबरिंग होता होगा कि इनको मिलेगा तो ये ब्लॉक प्रमुख होंगे, ये इनको इतना नंबर मिलेगा तो सीनियर ब्लॉक प्रमुख होंगे, इतना नंबर मिलेगा तो जूनियर ब्लॉक प्रमुख होंगे। इसका जो है इस तरीके से ये हो जाते हैं। तो मान लीजिए बैठक हो रही है, अगर ब्लॉक प्रमुख नहीं है तो जो ये करेंगे, अगर ये भी नहीं है तो ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो यहाँ पर भी ये लोग इसके समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं और इनके साथ यानी ब्लॉक प्रमुख के साथ ब्लॉक प्रमुख हमने बताया कि ब्लॉक प्रमुख जो है कि योग्यता के लिए 21 साल उम्र तो होनी चाहिए, पागल दिवालिया ना हो ये भी होना चाहिए, सजा याफ्ता ना हो ये भी होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए कहीं कहीं ब्लॉक प्रमुख पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उसके लिए सरकार ने ये कहा कि ब्लॉक प्रमुख का खाता जो है यानी BDO किसके साथ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात कौन, खंड विकास अधिकारी। ये पढ़े लिखे होते हैं, PCS रैंक के अधिकारी होते हैं। इन दोनों लोगों का संयुक्त खाता होता है, संयुक्त खाता होता है। और पूरे चूंकि इन लोगों का भी मेन काम होता है ग्राम पंचायत का ही विकास करना। ग्राम पंचायत मतलब अब आप समझ लीजिए कि जैसे किसी भी सपोज कर लिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला है और किसी भी जिले में जितने ब्लॉक होंगे, मान लीजिए आजमगढ़ जिला है तो आजमगढ़ जिले में 22 ब्लॉक होंगे, तो 22 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे मतलब ब्लॉक प्रमुख होंगे। अब इस 22 ब्लॉक में किसी ब्लॉक में 325 ग्राम पंचायत हैं, तो किसी ब्लॉक में 525 हैं, किसी में 630 हैं, ऐसे ऐसे मतलब अब उसको आप देखेंगे तो अलग अलग जो है ग्राम पंचायतें होती हैं। उन ग्राम पंचायतों में मतलब कि 300 में होंगी, 400 होंगी, 500 होंगी, कुछ 425 भी होंगी, 312 भी होंगी, जैसे भी अलग अलग आप देखेंगे कि उसमें जो ब्लॉक होता है मतलब क्षेत्र पंचायत होता है, तो उसके जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो लगभग कम से कम 300-400 गाँव के एक तरीके से हेड माने जाते हैं। उनके विकास के लिए उनकी भी जिम्मेदारी होती है। हालांकि एक ग्राम पंचायत का जो एक ग्राम प्रधान होगा वह उसके विकास की बात करेगा, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख जो है अपने पूरे ब्लॉक के, अपने पूरे खंड के जो है पूरे गांव के विकास की बात करेंगे। तो यहाँ पे इनका पद भी बड़ा है, इनके लिए मद भी ज़्यादा आएगा। यह मद जो है जिला पंचायत के माध्यम से प्राप्त करेंगे। जैसे आप देखें कि गांव में अगर नाली खड़ंजा ये सब बनवाना है तो या इंटरलॉकिंग का काम करवाना है तो प्रधान करेगा, लेकिन अगर RCC वाला रोड बनवाना है तो किसके यानी ब्लॉक प्रमुख के होगा। जो बड़े बड़े काम है जैसे किसी बहुत बड़े तालाब का सुंदरीकरण करवाना है तो बड़े पैमाने पे चबूतरा वगैरह बनवाना है, वहाँ सीढ़ियाँ वगैरह बनवाना है, तो वो कार्य जो है ब्लॉक प्रमुख और BDO यानी जो भी बड़ा मद के लिए आएगा बड़ा काम करवाने के लिए, तो वहाँ के जो है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जैसा ब्लॉक प्रमुख करेंगे। लेकिन अगर छोटे पैमाने पे काम आता है तो वह जो है वहाँ के ग्राम प्रधान मतलब कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो होंगे, जो ग्राम प्रधान वो लोग करते हैं। तो मिला जुला करके जो ब्लॉक प्रमुख हैं यानी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, उनका भी काम या प्रधान का काम, इन लोगों का काम भी गांव के विकास के लिए होता है। हालांकि चाहे आप इसके आगे देखेंगे कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, अब जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव एक तरीके से प्रत्यक्ष होता है, उनको भी जनता चुनती है। अब ये पूरे ज़िले के होते हैं। अब आप मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं, तो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी होंगे। अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में 22 ब्लॉक हैं तो 22 ब्लॉक प्रमुख हैं। तो इस तरीके से पूरे जो है चाहे प्रदेश से लेकर के ज़िले और ज़िले से लेकर के ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर के गांव तक की विकास की बात पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आती है, जिसमें क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बात जो है 1961 अधिनियम के है, और जो ग्राम पंचायत की बात
पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी के कार्यों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।